कोटा राजस्थान, एक शहर जहाँ सपने पैदा होते हैं और कभी कभी वही सपने स्टूडेंट्स को खा जाते हैं। इसी शहर में आया आर्यन, एक 18 साल का लड़का, अपने गांव से आईआईटी जेईई का सपना लिए। उसकी आंखों में एक चमक थी, पर दिल में थोड़ी सी घबराहट। कोटा के कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर, छोटे से रूम्स का बंधन और एक अनजान शहर का डर। पर आर्यन को क्या पता था कि उसका असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आर्यन का नया रूम था, एक पुरानी सी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे, रूम नंबर 305। छोटा सा कमरा, दीवारों पे उतरा हुआ पेंट, एक खटिया जो हर बार चर चर करती और एक अजीब सी बदबू जो हर वक्त हवा में तैरती। पहली रात जब आर्यन अपना सामान अनपैक कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। उसने पलट के देखा, कोई नहीं था। नया शहर, नया रूम, बस दिमाग का खेल है। उसने खुद को तसल्ली दी और अपना फिजिक्स का बुक खोल लिया। रात के 2:13, बिजली का बल्ब धीरे धीरे ब्लिंक करने लगा। आर्यन का दिल मानो जोर से धड़का। उसने खिड़की चेक की, बंद थी। फिर भी एक ठंडी लहर मानो उसके पास होके गुजरी हो, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। कौन है? उसने पूछा, पर जवाब में सिर्फ एक गहरी खामोशी। और फिर एक पल के लिए उसने अपनी अलमारी के शीशे में कुछ देखा। एक साया, लंबी पतली बिखरे हुए बाल और एक चेहरा जो चेहरा नहीं था, बस 2 गहरी काली आंखें जो उसे घूर रही थी। आर्यन के हाथ से किताब गिर गई। आर्यन ने सोचा, शायद पढ़ाई का स्ट्रेस है। अगली सुबह उसने अपने कोचिंग के दोस्तों को बताया, भाई मेरे रूम में कुछ गलत है। रात को अजीब सी आवाज़ें और एक साया दिखी मुझे। दोस्त हंस पड़े एज यूजुअल। अरे कोटा का प्रेशर सबको भूत बना देता है, चिल कर। पर आर्यन का दिल नहीं माना। हर रात उसे वही ठंडी हवा महसूस होती। कभी टेबल का लैंप अपने आप बंद हो जाता, कभी खटिया खुद हवा में हिलने लगती। एक रात जब वो पढ़ रहा था, उसका पेन ज़मीन पे गिर गया। जब वो उठाने झुका तो उसे बेड के नीचे एक पुराना सा नोटबुक दिखा। उसने नोटबुक खोला। उसमें लिखा था, ये मेरा घर है, तू यहाँ नहीं रह सकता। हैंडराइटिंग अजीब सी, लाल स्याही से लिखी हुई, जो स्याही नहीं खून ज़्यादा लग रही थी। आर्यन का गला सूख गया। उसने नोटबुक बंद किया और अलमारी में छुपा दिया। पर उस रात जब वो सोया, उसे सपना आया। एक लड़की, लंबी पतली, उसके बेड के पास खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिखा, बस बिखरे हुए बाल और वो काली आंखें जो शीशे में उसे दिखी थी उस दिन। उसका मुंह खुला, पर कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ एक बदबू, सड़ती हुई लाश जैसी। आर्यन ने चिल्लाते हुए आंखें खोली, पर बेड के आसपास ज़मीन में खून की बूंदें थी, पर वहाँ कोई भी नहीं। पर अचानक उसने नोटिस किया, वो बूंदें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन अब डर के मारे पागल सा हो गया था। उसने लैंडलॉर्ड से बात की, पर वो बोला, बेटा ये सब दिमाग का वहम है, पढ़ाई पे फोकस करो। आर्यन ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा, जो डर के मारे थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, साहब ये रूम 305, यहाँ एक लड़की रहती थी, आकांक्षा, कोचिंग स्टूडेंट थी। प्रेशर में उसने अपनी कलाई काट ली इसी कमरे में। तब से उसका साया यहाँ भटकता है। लोग कहते हैं वो अकेली है और नए स्टूडेंट्स को अपने साथ रखना चाहती है। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रूम चेंज करने का फैसला तुरंत किया। उस रात जब वो अपना सामान पैक कर रहा था, दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हुआ। बिजली का बल्ब फिर ब्लिंक करने लगा और एक सिसकी सी आवाज़ बढ़ गई, जैसे कोई उसके कान के पास रो रहा हो। तू कहाँ जा रहा है? एक ठंडी भारी आवाज़। आर्यन ने पलट के देखा और वहाँ उसे वो लड़की दिखाई दी। उसकी शक्ल अब दिख रही थी, चेहरा सफ़ेद जैसे लाश का, आंखें काली जैसे 2 गहरे कुएं। उसका मुंह खुला,
दिखने में जैसे कोई सड़ता हुआ जख्म, और उसके हाथों से खून टपक रहा था जो ज़मीन पे एक अजीब सी आकृति बना रहा था। उसके बाल बिखरे हुए जैसे काले सांप हो, और जब वो हिली तो उसके जिस्म से एक बदबू आई, सड़ती हुई मिट्टी और मानो खून टाइप। आर्यन ने वहीं ज़ोर से चिल्लाया, हट जा, पर वो हंसने लगी। तू मेरा है, उसने कहा, और उसका हाथ आर्यन के चेहरे के पास आया। उसका हाथ ठंडा था। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। उसने बगल में रखी फिजिक्स की किताब उठाई और उसकी तरफ फेंकी, पर वो उसके आर पार निकल गई, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। आर्यन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो बंद था, जैसे किसी ने उसे चिपका दिया हो। बिजली पूरी तरह बंद हो गई और कमरे में सिर्फ वो काली आकृति थी जो अब उसके चारों तरफ घूम रही थी। तू यहाँ से नहीं जा सकता, आकांक्षा ने कहा, और उसकी आवाज़ अब इतनी भारी थी कि आर्यन के कान से खून बहने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाया, टॉर्च ऑन किया, पर रोशनी में भी वो चिल्लाई। और उसके बाद आर्यन की आंखें खुलती है, और जब उसकी निगाहें उन खून की बूंदों की तरफ जाती है तब वो मान लेता है कि ये घर में सच में कुछ है। फिर रातों रात आर्यन ने पैकिंग वगैरह करके अगले ही दिन उस रूम को छोड़ दिया, और अब वो एक अच्छी जगह जॉब कर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है?